आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। एक फिल्म थी दामनी, उसमें सनी देओल का एक था तारीख पे तारीख, तो यहाँ पे आश्वासन, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, आज 7 महीने 25 दिन हो गए हमारे प्रोटेस्ट प्रोग्राम जो 22 जून को शुरू हुआ था। तो हमारा आज भी वही कहना, जो हम 22 जून को जिस जोश जिस जुनून से इस पॉलिसी के लिए घर से निकले थे, आज भी हमारा वही है। पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर क्या कहता है, लीडरों की बातें हमें कोई असर नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास लोगों में खो दिया है। एक बात को 100 बार ये कहेंगे हम ही करेंगे, हमारे टाइम में होगा, कब होगा? लोग बेवकूफ नहीं है, जो लोग हम बच्चे थोड़ी हैं कि हमें कोई टॉफी दे देगा, हमें कोई लॉलीपॉप दे के बेवकूफ बनाएगा। कोई बात नहीं है। आज उनका दौर है, दौर बदलते रहते हैं। 2014 से पहले कुछ लोगों का दौर था, वो भी ऐसा ही करते थे। जब हम उनको मिलने जाते थे वो भी कहते हाँ करेंगे, हम ही करेंगे, कोई बात नहीं, इलेक्शन के टाइम करेंगे। लेकिन इलेक्शन आई गई, आज वो लोग कहीं दिखते नहीं है। तो ये भी फॉर ग्रांटेड ना लें, ये ग्रांटेड ना लें डिलीवरी का लेबर को कि हमारी झोली में है। हमें उम्मीद इसलिए इनसे थी क्योंकि ये लोग रूलिंग पार्टी के लोग हैं, और एम्प्लॉय हमेशा रूलिंग पार्टी के पास जाता है। एम्प्लॉय की मजबूरी होती है कि रूलिंग पार्टी से ही काम लेना है। हमको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो है नहीं। रूलिंग पार्टी जिसकी भी सरकार होगी, एम्प्लॉय उसी के साथ चलता है, उसी के पास जाता है। तो आज इनको शायद ये लगता है कि हमारे पास लोग आ रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे। आपके पास इसलिए आ रहे कि आप सत्ता में हो, चाहे केंद्र में हो, यहां भी इनडायरेक्ट आप सत्ता में हो। एलजी साहब बीजेपी से वाबस्ता है, पूरी जिंदगी बीजेपी के साथ रहे, आज वो एलजी हैं, लेकिन हैं तो आपके परिवार के ही। आप चाहो तो हमारी पॉलिसी मिल सकती है। आप चाहो, आपने जो कहा था हम आपके वकील हैं, आपने कहा हम आपका ब्रिज बनेंगे, वो वकील वो ब्रिज कहाँ है? 11 नवंबर 2020 को आप हमारे साथ एलजी साहब के पास गए थे। एलजी साहब ने तो आपके सामने बोला था, और आपने आके रविंद्र रैना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 28 डिपार्टमेंट का मसला हल हो गया, अब डीडीसी इलेक्शन वाले का रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। हमारी जो डिमांड है, हमारे जो एसओ होल्ड किए गए, रोके गए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। क्या ये लोग डेली वेज ये कहते हैं हम एसेंशियल सर्विस हैं? जितने 60,000 परिवार डेली वेजरों के, वो सब परेशान 5 अगस्त 2019 के बाद। ये नया जम्मू कश्मीर में हमारा काम रोक दिया गया। जो एक एसआरओ बने थे उस पर काम चल रहा था, फाइलें सेक्टर में पड़ी हुई हैं, लेकिन कौन से ऑफिसर आए जिनको ये अच्छा नहीं लगा कि गरीब की रोटी थाली में रोटी जाने वाली है, उन्होंने कहा इसको बदवा मजदूर रहने दो, इन गरीबों को भूखा मरने दो। लेकिन गरीबों के बच्चे, डेली वेजर के बच्चे, एक हमारा साथी है ठाठरी का, उसकी बच्ची को वीर गाथा में 26 जनवरी को माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने इनाम दिया। उसके अलावा हमारे एक और सुंदरबनी के साथ है, उनकी बच्ची 10th में पोजीशन होल्डर है। टैलेंट की कमी नहीं है बच्चों में, लेकिन हमें मौके नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम जिंदर जी आपने हर तरीका अपना लिया, सरकार को अपनी मांग को लेकर उनके पास गुहार भी लगाई, लेकिन नतीजा वो सिफर, कोई आगे बात नहीं हो सकी, क्योंकि डिप काम भी कहते थे हम कर रहे हैं। रविंद्र रैना जो है हमारी कमेटी बन गई, हम बहुत जल्द रिपोर्ट देंगे, पर नतीजा सिफर। संधू साहब देखिए, इनके पास अगर 100 बहाने हैं लिंगर ऑन करने, टाइम के लिए हमें बेवकूफ बनाने के, लॉलीपॉप देने के। हमारे पास 1001 तरीका है इस एजिटेशन को चलाने के लिए। हमने जैसे पहले कहा है, आप इन साथियों के चेहरे पे जुनून देख लो, जोश देख लो, हम पीछे नहीं हटने वाले। हमने सीधा स्पष्ट कहा, ये पहली एजिटेशन है, दुनिया की कह लो, जम्मू कश्मीर की पहली एजिटेशन है कि जिन डेली वेजरों ने, कई लोग जिनको ये कहते हैं हमने 550 करोड़ के करीब सरकार से लेना है, हम पे कोई एहसान नहीं ये लोग करेंगे। हम इनको सीधा स्पष्ट कहते हैं, आप में हिम्मत है, पीएचई का डेली वेज एसेंशियल सर्विस है, उसको निकाल के दिखाओ। आपको नहीं रखने, आप सीधा फैसला करो। हम तो सरकार से फैसला करवाना है, हमें किसी से भीख नहीं मांगनी, किसी से उम्मीद नहीं रखनी। हम अपने आप पे उम्मीद रखते हैं, अपनी टांगे अपनी बाजुओं में उम्मीद रखते हैं। चाहे हम पॉलिसी मांगने जाए, अपना हक मांगने जाए, ये हमारी टांगे बाजुएं तोड़े, मारे पुलिस के थ्रू, हम पुलिस को आगे करें, हमें हरास करें, हम परेशान होने वाले, हरास होने वाले। इससे लंबी एजिटेशन कोई नहीं चला सकता। इन्होंने पूरा देख लिया, अब इनको पता है कि हमको पॉलिसी देनी है। हमने 28 जनवरी को ये बता दिया था। जम्मू का चौक कह लो, दुनिया के बड़े बिजी चौकों में डोगरा चौक आता है, और माननीय प्रधानमंत्री आज डोगरा जी भी आज सड़कों पे ला रहे हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं, जम्मू से भेदभाव खत्म करने की बातें करते हैं। और सबसे ज्यादा भेदभाव इनके टाइम हमारे साथ डेली वेज कई लोगों के साथ हुआ। आज जम्मू मंदिरों का शहर के नाम से नहीं पहचाना जा रहा, आज प्रोटेस्टों के नाम पे पहचाना। हर एक आदमी परेशान है, जहां कहीं जहां देखो हर एक आदमी परेशान है।
ऐसी कौन से लोग सत्ता में आ गए जिन्होंने ये किया कि आराम से कोई रोटी खा रहा है उसको रोटी नहीं खाने देनी, इनको भूखा मारना है। तो कहने का ये है कि अगर ऐसा 202 रिवोक हो सकता है एक दिन में, पैसे की कमी नहीं है, नीयत चाहिए, नीति चाहिए। ना नीयत है ना नीति है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला सकते हैं और आप रिपोर्टिंग करते हो, बहुत सीनियर साथ हो। आपने जम्मू शहर पूरा डेवलप होते देखा, जो बात पुल पार से जिसको नया जम्मू कहते हैं वो कुछ भी नहीं था, वो भी आपने देखा। लेकिन आपने ऐसी डेवलपमेंट नहीं देखी कि जो फुटपाथ बने हों उनको जेसीबी लगा के तोड़ा जाए, फिर उन पर वही टाइल दोबारा जो पहले लगी हो। ये कौन सी तरक्की है? तरक्की तो वहां करो जिनको जरूरत है, जिनकी थाली में खाना है उनको दो खाना। राजेंद्र जी, ये तो कहते हैं कि इस बार जो हम तो 50 के पार होंगे, 50 से ज्यादा सीटें लें। आपको लगता है जिस तरह से युवा और कर्मचारी सड़कों पे अपनी मांग को लेकर, ये सपना उनका पूरा हो सकता है? देखिए, सपना देखना अच्छी बात है और दिन को देखें और रात को ना देखें, लेकिन 50 पार होंगे, लखनऊ पार होंगे, क्या होगा ये वक्त बताएगा। हम इसको पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ नहीं दे रहे, ना देंगे जाने। ये एक ह्यूमन इशू है, इसको इंसानी नजर से देखा जाए कि कानून इंसान के लिए नहीं होता, इंसान कानून के लिए नहीं होता। कानून वही बनाओ जिससे लोगों की रोजी रोटी चले। कानून सिर्फ अपने लिए बनाओ, ब्यूरोक्रेट अपनी पे बढ़ानी हो एक अच्छा कानून आएगा। एमएलए एमपी ने अपनी पे बढ़ानी हो तो एकदम से सभी तालियां बजाएंगे, उनके लिए कोई कानून नहीं है। 3 साल कोई एमएलए रहता उसको पूरी पेंशन लगती है। हमारे लोग 25 साल सर्विस करके जाएं, 30 साल जाएं, इस डिपार्टमेंट से बगैर कुछ लिए चले गए, अपना पेंडिंग जो 5-7 लाख वो नहीं मिल रहा। तो कौन सी डेमोक्रेसी ये लोग बात करते हैं? हमारा गर्दन, हमारा गला, जब इनको मौका लगता है ये दबाने की, काटने की कोशिश करते हैं, कलम की ताकत से, कभी डंडे की ताकत से। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमने जैसे कहा 28 जनवरी को जो हमारी हालत हुई, हमारे साथियों को, मुझे लगी और कई साथी को लगी, लेकिन आपको लगता है इनका जोश कम, हमारा जोश कम नहीं है। हम नहीं पीछे हटेंगे, गोली सीने पे खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, बगैर पॉलिसी घर नहीं जाएंगे। जिस तरह से 7 महीने हो गए हैं, बहुत होते हैं, सरकार चाहे तो फैसला ले सकती, तो क्यों नहीं कहते कि हमसे नहीं होगा, नहीं करेंगे, तो ये साथी जो है कोई दूसरा रास्ता अपनाए। तो ये जो आश्वासन बार बार दिया जाता है एलजी की तरफ से भी, डिपकाम की तरफ से भी, और जो सत्ता में काबिज भाजपा जो वो भी आश्वासन दे रही है आपका काम होगा, कब होगा ये पता नहीं है। आपको लगता है कि एक बार साफ सुथरी बात कह देनी चाहिए कि होता है कि नहीं होता? संधू साहब, ऐसा है कि हम लोग नदी के बीच में डूब रहे हैं और ये लोग किनारे पे बैठ के कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अगर हमने खुद संघर्ष कर सबको लेना पीने की क्या जरूरत हमको? हम खुद पिछले 7-8 महीने, हमें होने वाले 5-6 दिन कम हो गए, उन 8 महीने हमने खुद संघर्ष किया। इनका क्या हमें सपोर्ट है? किसलिए लोग नेता बनाते हैं, किसलिए लोग चेंज करते हैं? इसलिए चेंज कर दिया था हमने इनको कि हमें खाने के वादे पड़ जाए। आज हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, जो 60 साल का होकर घर जा रहा है, ना उसको घर पर रख रहे हैं, ना उसको डिपार्टमेंट रख रहा है, वो कहाँ जाए? ना उसकी पेंशन, ना उसको कुछ भी नहीं है, ना उसको बीपीएल मिला, ना उसको बुढ़ापा पेंशन मिली, वो जाए तो जाए कहाँ? जिसकी डेथ होगी उन जवान हमारे साथी बीवियां रहेगी, बच्चे छोटे छोटे रह गए, उनका पालन पोषण कौन करेगा? ये लोग नहीं जानते, क्योंकि इनको सरकारी गाड़ियां, सरकारी बंगले मिले हुए हैं। इनको क्या लगे कि गरीब 9000 में कैसे गुजारा कर रहा है? राजेंद्र जी, जिस तरह से 7 महीने हो चुके हैं, तो अगला कदम किस तरह से रहेगा? जिस तरह से ये 7 महीने बहुत होते हैं, आपने हर त्योहार यहाँ देखा, सर्दी देखी, गर्मी देखी, बरसात देखी, अब कितना और सहन करेंगे? देखिए, दिन महीने साल बदलते जाएंगे, हम नहीं बदलेंगे। हम बगैर पॉलिसी लिए घर नहीं जाएंगे, चाहे एक मौसम बदले, चाहे दूसरा बदले, चाहे महीने बदले, चाहे साल बदले। लेकिन हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन वही है। आने वाले दिनों में हम कोर ग्रुप की मीटिंग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में सारे साथी बैठेंगे, नए किस्म का प्रोग्राम दोबारा दिया जाएगा, जल्दी दिया जाएगा। और आपको एक ही चीज बताऊं कि 28 तारीख के प्रोग्राम रोकने के लिए इन्होंने हमारी दिसंबर की वेज रोक दी कि देखते हैं ये लोग कैसे आते हैं। फिर भी बगैर पैसे के लोग उधार उठा के आए, और उसके साथ साथ सर्दी का मौसम था, उसके तीसरा कारण शादियां बहुत थी। फिर भी हमारे साथियों ने जो जोश दिखाया, जब हम लोगों को अरेस्ट करके ले गए, पीछे साथियों ने ये पूरा बता दिया कि पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने जिस मिशन को शुरू किया था, आज मिशन हर एक साथी में जोश है, हर एक साथी यहाँ मेंबर है, लीडर है,
ये लीडरलेस मूवमेंट इसलिए दी गई थी कि हर एक साथी तैयार हो जाए। आज हर एक साथी तैयार है, आज हमें फिक्र नहीं है। ये जितने साथी मेरे पीछे खड़े हैं डिस्काउंट डिवीजन में, बगैर पॉलिसी वो भी नहीं जाने वाले। और आने वाले दिनों में एक ऐसा सिस्टम होगा, वो हम डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे, क्योंकि 5 मेंबरी कमेटी और डिस्काउंट डिवीजन के सारे साथी बैठेंगे, एक नए किस्म का सिस्टम शुरू किया जाएगा। लेकिन इनको बार बार याद दिलाया जाए।